हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, जेएसएससी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग पीजीटी के क्वेश्चन को, पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको अप्रोप्रिएट लग रही है, तो आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नीचे दिखाए गए जेनर परिपथ यानी जेनर सर्किट के अनुसार जेनर का धारा यानी जेड आई, यहाँ एक्चुअली आई जेड लिखना चाहिए था, आई जेड निकालने की बात की गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का सोर्स है, ये जेनर वोल्टेज 8 वोल्ट का है, ये आई जेड है। आर एस जो है वो 2 किलो ओम का है, आर एल जो है वो 10 ओम का है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है और ऑप्शंस यहाँ है, ठीक है। 0.8 मिली एम्पियर, 1.2, 0.2 और 2 मिली एम्पियर, ठीक है। ओके। तो आपके होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको जेनर डायोड की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। जेनर डायोड की प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेगी? मेरा जो चैनल है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, आई थिंक 1-10 ईयर पहले। उस पर मैंने आपको जेनर डायोड पर पूरा क्लियरेंस बताया कि जेनर डायोड जो होता है कब ब्रेकडाउन में आता है, कब विथ ब्रेकडाउन होता है, कब विदाउट ब्रेकडाउन होता है, उस चीज को समझने की बात है, ठीक है। तो अगर आप चाहें पूरा डिटेल डिस्कशन आप वहां पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा समरी दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रखिए, जैसे याद रखिए कि अगर आपका सप्लाई वोल्ट, जैसे ये जनरल वोल्टेज 8 वोल्ट है और आपका सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट से ज़्यादा अगर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ 12 है, ऐसे कंडीशन में आपका जनरल जो डायोड है उसको आप एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं और उस जनरल वोल्टेज के जो टर्मिनल होते हैं वो भी आप इंटरचेंज कर दीजिएगा। मतलब आपको करना क्या होता है कि जैसे ये जेनर डायोड का ये एन टर्मिनल है, तो आप इसको बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव से रिप्लेस कीजिएगा और इस बैटरी की जो पोटेंशियल होगी वो 8 वोल्ट, ठीक है। कब? उस केस में जब आपकी सप्लाई वोल्टेज जेनर वोल्टेज को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आपकी सप्लाई वोल्टेज इस जेनर वोल्टेज यानी 8 वोल्ट से कम होती, से दैट कि ये 6 वोल्ट होती, तो ऐसे कंडीशन में जेनर डायोड को हम लोग एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। मैंने इसको अपनी, आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, क्लास 12th वाले सीरीज में आप जो देख सकते हैं, मैंने वहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बताया हुआ है। आप वहाँ पर मैंने इस तरह की चीज़ों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अदरवाइज नॉन इंटरेस्टेड पर्सन के लिए शायद ये चैनल नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जैसे V इज इक्वल टू, आपको पता है IR होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस चीज़ की बात का, भी मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया कि ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स कितना है? बैटरी की तरह काम करेगा। तो ये जो 8 वोल्ट का बैटरी वो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल देगा, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल देगा, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज वोल्टेज आपका पोटेंशियल 8 वोल्ट रहेगा, तो करंट कितना देगा? तो आप ओम्स लॉ लगा के देख सकते हैं, मैंने यहाँ बना दिया है। V इज इक्वल टू आई आर। तो आप क्या देख सकते हैं, V इज इक्वल टू अगर आई आर लगाते हैं तो वोल्टेज अगर 8 है तो आई आर, तो आर कितना है? 10, तो आई इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर, ठीक है, 0.8 एम्पियर। यानी करंट जो होगा उस लोड रेसिस्टेंस में कितना ड्रॉ होगा? 0.8 एम्पियर, यहाँ करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं इधर वाले सर्किट में जो बाकी बचा हुआ सर्किट। तो यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का था, ये 8 वोल्ट का था, ये 2 किलो ओम का था, ठीक है। तो अगर आप इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इस तरीके से, मेरा लूप हम इस तरीके से लेते हैं और मेरे लूप का कंसिडरेशन किधर होगा कि जनरली तौर पर आप यूट्यूब में ये भाषा देखते होंगे कि जिधर से हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में आप क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो लूप जिधर से घूमेगा, जो बैटरी का जो भी टर्मिनल दिखेगा वो क्या होगा? हम उसको नेगेटिव लेंगे, उसका जो टर्मिनल देगा उसके अकॉर्डिंग साइन लेंगे। जैसे कि मैंने इधर से लूप घुना तो बैटरी का मुझे नेगेटिव टर्मिनल दिखा, तो -12। ये 2 किलो ओम था तो 2000, इसमें करंट, इसमें आई दौड़ रहा था और इसमें घुमाते घुमाते जब मैं इस तरह से घूम रहा तो बैटरी का हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, तो 8, ओके। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करें तो 2000 आई बराबर 4, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ 2 किलो ओम होगा नहीं, ठीक है, 2 किलो ओम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर बात करते हैं कि 2 किलो ओम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये जब अगर एम्पियर में आया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले, सबसे पहले कि अगर इसको 2000 लेते हैं, ठीक है, 2000, तो आई इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो 2 मिली एम्पियर में आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 मिली एम्पियर में। और वहाँ किस में आया है? एम्पियर में आया था। वो कितना आया था? 0 पॉइंट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मिली एम्पियर में आ रहा है। और उस हिसाब से अगर आप जाते हैं तो इस हिसाब से इस लोड रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर मिली ओम, सॉरी वो किलो ओम में होना चाहिए था, ठीक है। अगर किलो ओम के हिसाब के यूनिट अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर मिली एम्पियर आता है, ठीक है।
अब देखिए सिंपल सा बात है कि अगर इसने दिया है 2 एम्पियर, तो जो बचा हुआ करंट, इसमें जो करंट चला गया इधर तो 0.8 मिली एम्पियर, तो जो रेसिड्यू है यानी आईजेड जो है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 1.2, वो इसमें जा रहा होगा, यानी जो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से चले जाते हैं, तो आपका 1.2 मिली एम्पियर। ओके, ये आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। तो आप होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया है कि एक रेक्टिफायर है, ठीक है, और जस्ट मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस रेक्टिफायर के लिए क्या होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, और डीसी है, यानी इसको रूट मीन स्क्वायर को आईआरएमएस और डीसी को इस तरह से, तो रिपल फैक्टर क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शंस, आप देख लीजिए, ये है एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है ये, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिपल फैक्टर का क्या होता है डेफिनेशन, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये करके कमेंट करके बताइए कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल फैक्टर के रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो आई इसके वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और भी देखेंगे। थैंक यू।